दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम डीलेट प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे कि संस्कृत विषय में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला अध्याय होगा उसमें आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षी, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। हमारे आसपास की वस्तुएं और पशु पक्षियों को के जो हैं संस्कृत में नाम पूछे जाते हैं। ये नाम जो हैं आपके सी टेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सभी में 1 या 2 नंबर से प्रश्न आते हैं कि किस उल्लू का नाम बताओ, गधे का नाम बताओ, गाय का नाम बताओ। संस्कृत में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे हमारे आसपास की अन्य वस्तुएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। जैसे कि संस्कृत में ये पूछ लिया जाता है कि हमारे आसपास जैसे हाथी हो गया, बिल्ली हो गई, शेर हो गया, इन सब के नाम इसमें पूछे जाते हैं इस पहले अध्याय में। ओके फ्रेंड, अब जो मेरा चैप्टर है उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा में हमारे जो संज्ञाएं जो होती हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। जैसे हिंदी में जो संज्ञाएं होती हैं उससे बस थोड़ी चीज़ें इसमें डिफरेंट होती हैं। इसमें संज्ञा हो गए, लिंग हो गए, वचन हो गए, इनकी जानकारी इसमें। संज्ञा का ज्ञान, बालकों का संज्ञा का ज्ञान कराने के उद्देश्य, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा के प्रकार आदि के बारे में इसमें पढ़ना होगा। और लिंग में लिंग का ज्ञान हो गया, लिंग का अर्थ क्या है, लिंग के भेद क्या हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और वचन में वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, इन सब के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। जो हमारा तीसरा अध्याय है जिसका नाम है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। इसमें संज्ञा तथा सर्वनाम की सभी विभक्तियों के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम का क्या अर्थ है, सर्वनाम के भेद, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों से बने कुछ वाक्य। और विभक्ति में हम जानेंगे विभक्ति का अर्थ क्या होता है। बालकों को संस्कृत में विभक्ति का ज्ञान कराने के उद्देश्य, कारक हो विभक्ति हो गया, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, इन सब के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। अब तीसरा अध्याय है जिसका नाम है धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लट लकार का प्रयोग। इसमें धातु के रूप पढ़ेंगे, धातु के प्रकार पढ़ेंगे, लकार के प्रकार पढ़ेंगे, लट लकार, जैसे कि लट लकार जिसे कहते हैं वर्तमान काल, लट लकार जिसे कहते हैं भूतकाल, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। हमारा पांचवा चैप्टर हो गया उसका नाम है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्य एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग। क्रिया के मध्य प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा कि मध्यम पुरुष का होगा, इसके बारे में आप इस अध्याय में जानेंगे। संस्कृत में पुरुष के प्रकार, प्रथमा पुरुष या अन्य पुरुष के बारे में इसमें हम जानेंगे। और हमारा छठा होगा इस चैप्टर का नाम है सरल संस्कृत वाक्यों का अनुवाद। इसमें हम संस्कृत के अनुवाद जो होते हैं सरल अनुवादों के बारे में कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऐसे अनुवाद इसमें कि वह रामायण पढ़ रहा है, इस प्रकार के इसमें अनुवाद पूछे जाते हैं। जो हमारा सातवां इसमें वंदना और नीति परक वाक्यों का सशर्त वाचन किया जाता है। जैसे वंदना एवं श्लोक का ज्ञान, वंदना एवं श्लोक का ज्ञान के उद्देश्य, नीति परक वाक्यों का अर्थ है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। और हमारा आठवां है श्लोकों तथा नीति परक वाक्यों का अर्थ। श्लोक तथा नीति परक वाक्यों का अर्थ होता है 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। और हमारा
9वां जो चैप्टर है इसमें 1 से 20 तक की संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान 1 से 20 तक की ही पूछी जाती है, लेकिन हमारे जो किताब है उसमें जो 1 से 50 तक की संस्कृत संख्याओं के बारे में बताया गया है। ये जो संस्कृत संख्याएं हैं ये हमारे इसमें तो बीटीसी के और डीएलएड में तो पूछी जाती हैं, टेट में और सुपर टेट में भी संख्याएं पूछी जाती हैं संस्कृत में। तो आप यहाँ अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। जैसे टेट में आपको दिक्कत नहीं होगी, सुपर टेट में आपको दिक्कत नहीं होगी। टेट में जैसे 150 नंबर आते हैं, 150 में अगर आप 90 प्लस लाएंगे तो आप जैसे जो जनरल वाले होते हैं उनको 90 लाने पड़ते हैं, और जो ओबीसी वाले हैं उनको 82 लाने पड़ते हैं। तो अगर आप यहाँ सही से पढ़ लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें अगर बच्चा पास होता है तब भी माता पिता को खुशी होती है, फेल होता है तब तो माता पिता को नहीं खुशी होती है। लेकिन आपके जीवन का अगर कोई भी आप अगर लक्ष्य पाना चाहते हैं उसमें माता पिता का तो रोल होता है, वो अलग है, लेकिन आपकी खुद की मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आईने में आपको जो इंसान दिखता है वो आप खुद हैं। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तभी आप अपने आप को कुछ अच्छा बना सकेंगे तथा समाज में आप अपना नाम कमा सकेंगे। तो आप खुद को ही कोशिश कीजिए, खुद को इतना एक मिनट, सॉरी फ्रेंड, मेरी तबीयत नहीं सही है तो खांसी आने लगी थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। तो मैं कहाँ में था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद को इतना योग्य बनाइए कि समाज में आप अपना सद ऊँचा करके सम्मान के साथ लोगों के बीच में रह सकें। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप शिक्षित बनेंगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आपके चेहरे पे एक अलग चमक होगी। तो आप पढ़ाई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई सिर्फ इसलिए की जाए कि जीविका हमारी चले। पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए ताकि मुझे बहुत एक बेहतर ज्ञान हो। जब मुझे ज्ञान होगा तो हम अपने जीवन को एक आनंद तरीके से जी सकेंगे। ओके फ्रेंड, अब जो हमारा जो 10वां जो चैप्टर है जिसका नाम है, इसमें जो है शिक्षण विधियाँ, प्रशिक्षण गेम, वीडियो क्लिप, इसमें से 1-2 नंबर के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नहीं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से क्वेश्चन अभी पूछा गया था 2021 बैच में, जो 21 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें से क्वेश्चन बने थे। 2-2 नंबर में इसमें से क्वेश्चन बने थे कि अभिनय, श्यामपट्ट के प्रकार, चार्ट, इनका महत्व, ऐसे क्वेश्चन बने थे। मतलब इजी क्वेश्चन थे, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, अब हम जो है अगली जो हमारी क्लास होगी वह हम इसमें कुछ हमारे जो फ्रेंड लोग हैं वो बोल रहे थे, तो कह रहे थे कि मुझे ये जानना है कि इसमें संस्कृत विषय में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है। आप सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, एक वीडियो बनाने की कृपा करें। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी ही ये वीडियो बनाऊंगा। तो इसके बाद में अभी मैंने ये सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि जो हमारे जो संस्कृत विषय में है कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तथा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है और कितने पे बैक लगती है, कितने पे बैक नहीं लगती। इन सभी के बारे में हम एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम संस्कृत की क्लास चालू कर देंगे। अभी साइंस की क्लास चल रही है, आप उन्हें देखिए और समझिए और आप अपने नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।